नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। और मैं आपका स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही कमाल की एक इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूं। और प्राणायाम जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो आपको बहुत सारे हेल्प करेगा। मैं बात कर रहा हूं आज शीतकारी प्राणायाम के बारे में। शीतकारी प्राणायाम हमारे को क्या क्या बेनिफिट्स देता है, क्या हमें उसमें प्रिवेंशन रखनी चाहिए, वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊँगा। कैसे उसको करना है, क्या सही टेक्निक है, क्या सही उसको उसके अंदर सावधानियाँ सही तरीके से उसको हम कैसे करें जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले सकें। शीतकारी प्राणायाम क्योंकि ये नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये मतलब शीत मतलब ये एक ठंडा है ना। तो ये शीतकारी प्राणायाम जो है ना ये हमारे जो है ना गर्मियों के लिए बहुत ही लाभकारी प्राणायाम है। गर्मियों के वेदर में जो लोग गर्म प्रदेश में रहते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रहता है, 35, 40, 45 डिग्री टेम्परेचर रहता है, तो वो इस प्राणायाम को, शीतली प्राणायाम जो मैंने अपनी पहली वीडियो में बनाया था, वो और ये प्राणायाम लगभग इनके सिमिलर जो है ना रिजल्ट्स हैं। बट उनकी टेक्निक्स डिफरेंट हैं और कुछ एडवांस चीज़ें भी हैं उनमें, तो उनमें थोड़ा सा डिफरेंस आता है। बट वो दोनों ही प्राणायाम हमारे गर्मियों में हमें बहुत हेल्प करते हैं। ये हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने में, रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं। ये हमारे मानसिक बीमारी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनमें भी हमारे को हेल्प करते हैं। तो कैसे करते हैं मैं आपको फ्रेंड्स बताऊंगा। शीतकारी प्राणायाम में हमें अपनी टीथ्स हैं, हमें उनको आपस में टच करना है, ठीक है। आपस में वो हमें जॉइन करने हैं, राइट। इस तरह ये पूरे टीथ आपके एक्सपोज होने चाहिए, राइट, दिखने चाहिए। टीथ को एक्सपोज करेंगे और टंग को हम नॉर्मल रखेंगे, या हम बाद में जब प्रैक्टिस करने लगते हैं तो इसको एडवांस फॉर्म में हम खेचरी मुद्रा में भी लगा लेते हैं, ठीक है। इसको रोल करके हम अपने सॉफ्ट पार्ट पे, अपने थ्रॉट पे, गले पे टच करते हैं अंदर की, राइट। तो इसको करते कैसे हैं, सिंपल मैंने बताया है हर वीडियो में। प्राणायाम का एक ही सिद्धांत है कि हम खाली पेट करें, अच्छे एटमॉस्फेयर में करें जहाँ साफ़ सुथरी जगह हो, और आसन पे बैठ के कर सकते हैं, चेयर पे बैठ के कर सकते हैं, ठीक है, जिनको जैसे कंफर्टेबल हो। क्योंकि हर व्यक्ति की बॉडी एक जैसी नहीं होती, किसी को घुटनों में प्रॉब्लम है, किसी को बैक में प्रॉब्लम है, तो अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से करना है। एक ही बात का कॉमन ध्यान रखना है, वो है कि आपकी कमर सीधी रहनी चाहिए और आपका पेट खाली होना चाहिए, ठीक है। तो शीतकारी प्राणायाम हम मॉर्निंग में कर सकते हैं, इवनिंग में कर सकते हैं, और रात को सोने से पहले भी कर सकते हैं गर्मियों के टाइम में। और ये प्राणायाम को कैसे करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ, बताता हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। दांतों को जॉइन करके धीरे धीरे हमने सांस को अंदर खींचना है, मैक्सिमम इन्हलेशन करना है, लॉन्ग इन्हलेशन करना है, और फिर नाक के थ्रू उस सांस को बाहर छोड़ने देना है। जब आप सांस अंदर ले लोगे तो आपकी जो लिप्स हैं वो आपस में जॉइन कर लेने, नॉर्मल कर लेने। उस समय आप दांतों को एक्सपोज नहीं करेंगे, ठीक है। और फिर उसमें एक वेरिएशन वाला पार्ट है, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि अगर हम उसको रिटेन करते हैं, रिटेंशन के साथ करते हैं, तो उसके और थोड़े से ज़्यादा बेनिफिट्स हमारे को मिलते हैं। कैसे करना है, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, दांतों को आपस में जॉइन किया हमने, और धीरे धीरे सांस को अंदर खींचेंगे। उसके बाद नाक से सांस बाहर, एक बार फिर से करेंगे। तो ये हमने किया। तो ये जो प्राणायाम है ये कमाल का प्राणायाम है, और आप इसको मैक्सिमम बेनिफिट्स ले सकते हैं। इससे हमारे बॉडी के अंदर जो है ना, ये टॉक्सिन्स को रिमूव करने में हेल्प करता है। हमारे बॉडी के ओडोर, जो हमारी बॉडी की स्मेल होती है, उसको इम्प्रूव करने में हेल्प करता है, और हमारा सिस्टम इम्प्रूव होता है। धीरे धीरे जब हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं, विल पावर हमारी इम्प्रूव होती है। तो ये हमारे ब्रेन के लिए, मानसिक शांति के लिए ये प्राणायाम बहुत लाभकारी है। इंसोम्निया के पेशेंट्स को भी ये बहुत हेल्प करता है। प्रिवेंशन प्रिकॉशंस किनको रखनी है कि हम जिनको बीपी का प्रॉब्लम है, लो बीपी का प्रॉब्लम है, उनको ध्यान रखना है कि वो इस प्राणायाम को अवॉइड करें। और जिन लोगों को कफ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जो
अस्थमा के पेशेंट हैं, ब्रोंकाइटिस है, उनको भी इस प्राणायाम को अवॉइड करना चाहिए क्योंकि वो उनको नुकसान कर सकता है। दूसरा, ये सर्दियों में इसको हम कम करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 10 राउंड, और गर्मियों में हम इसको अच्छा कर सकते हैं, 15, 20, 50 राउंड तक कर सकते हैं। वो प्रैक्टिस के साथ आप धीरे धीरे आप उसकी काउंटिंग को बढ़ाइए। स्टार्टिंग आप 10 काउंट के साथ कीजिए। और इसमें जो लोग नॉर्मल हैं, जिनको बीपी की प्रॉब्लम नहीं, हाई बीपी की प्रॉब्लम नहीं है, जिनको हाइपरटेंशन की, हार्ट के पेशेंट नहीं है, वो इसको रिटेंशन के साथ भी कर सकते हैं। जब आप इसको सांस को अंदर खींचेंगे तो आप 10 से 15 सेकंड सांस को अंदर रोकिए। जितना हम सांस को रोकते हैं तो हमारी जो ऑक्सीजन है वो बहुत अच्छे से अंदर पेनिट्रेट कर पाती है, अपने बाकी जो है ना ऑर्गन्स को पहुंच पाती है, लंग्स में मैक्सिमम ऑक्सीजन जो है ना ठहर पाती है, तो उसके ज़्यादा बेनिफिट मिलते हैं। क्लिनजिंग बहुत अच्छे से होती है। तो उसको एक बार मैं आपको करके बताता हूँ वो कैसे करना है रिटेंशन के साथ। Then exhale through nose. सेम ब्रीदिंग का पैटर्न रखना है कि जब सांस लेंगे तो आपका एब्डोमेन एक्सपैंड होगा, आपके लंग्स, आपके फेफड़े, आपके डायफ्राम जो है वो डिसेंडिंग वे में एक्सपैंड होगा, मतलब वो तनेगा, राइट, स्ट्रेच होगा, एक्सपेंशन में आएगा, फैलेगा नहीं। बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन जो है ना उस तरीके से नहीं होगी, वो स्ट्रेच होगा, राइट। और जब आप सांस को छोड़ेंगे तो आपका पेट नॉर्मल पोजीशन में जाएगा, यानी कि अंदर जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, और आपका जो लंग है, जो डायफ्राम है, वो आपका नॉर्मल पोजीशन में, बाहर की तरफ नॉर्मल पोजीशन में आएगा, एक्सपेंशन में आएगा, राइट। तो ये रहा हमारा शीतकारी प्राणायाम। और इसमें कुछ जो सावधानियां हैं वो आप उनको बहुत ध्यान रखिएगा कि बीपी के पेशेंट्स को और अस्थमा के पेशेंट्स को इसमें सावधानी ज़रूर, क्योंकि हम लोग जनरली, मैंने कई बार देखा है लोगों को जिनको लो बीपी है, जिनको जो है ना अस्थमा की प्रॉब्लम है, वो इस प्राणायाम को कर रहे होते हैं, तो अनजाने में वो लोग कर रहे हैं, या उनको गाइड नहीं किया गया, उन्होंने किसी से परामर्श नहीं किया है, उन्होंने डिस्कशन नहीं किया, और वो प्रैक्टिस करने लग जाते हैं, टीवी देख के करने लगते हैं। वहाँ पर वो आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन उनको वहाँ मिलती है, या वो ठीक से सुन नहीं पाते हैं, चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं, तो उनके साथ ये गलतियाँ हो जाती हैं, और इसके परिणाम जो है ना काफ़ी नुकसानदायक हो सकते हैं। तो आप ध्यान रखिए कि कोई भी गलती ना हो पाए। मेरा उद्देश्य वीडियोज़ में यही है। मैं इसीलिए बहुत जनरल वे में लैंग्वेज में बात करता हूँ, उसमें बताने की कोशिश करता हूँ कि आप बहुत अच्छे से चीज़ों को समझ पाएँ, ठीक है। बहुत ज़्यादा टेक्निकल वे में मैं लैंग्वेज यूज़ नहीं करता, नहीं तो वो बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं, चीज़ों को समझना मुश्किल हो जाता है। इट्स वेरी ईजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है। मेरा यही जो है ना कोशिश रहती है। और कुछ लोग जिनको हमारे जैसे ओल्ड एज में हमारे दांत नहीं रहते हैं, या कुछ लोगों के बीच में दांतों में गैप होता है, तो ऐसे लोग इस प्रैक्टिस को ना करके वो शीतली प्राणायाम कर सकते हैं, जिसको हम टंग रोल करके करते हैं, ठीक है। तो वो आराम से सेम बेनिफिट वहाँ से ले सकते हैं। अच्छी लाइफस्टाइल को अपना डिज़ाइन कीजिए, मैनेज कीजिए। मैं उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन आपको अपडेट करूँगा, कैसे हम एक अच्छी लाइफस्टाइल को मैनेज कर सकते हैं। तो आप मेरी वीडियोस को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल आइकन को डेफिनेटली ज़रूर आपको ऑन रखना है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।